डियर स्टूडेंट्स, क्या पहले कभी आपने ऐसा सोचा कि हम एक वर्ड याद करके उसकी पूरी पूरी सीरीज़ याद कर लें? अगर ऐसा है तो बिल्कुल बहुत ही आसान आपके लिए होने वाला है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड नहीं याद करने पड़ेंगे। आज हम कुछ ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ रूट वर्ड्स, कुछ वर्ड फॉर्मेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट कि हमारे रूट वर्ड क्या होते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन में वर्ड हमारे दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रीफिक्स, ओके, और दूसरा होता है सफिक्स। अब पहले जान लेते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है तो देखिए इसमें प्री लगा है। डियर स्टूडेंट, अगर किसी भी वर्ड के पहले प्री लगा हो तो प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब होता है पहले, तो इसका मतलब किसी भी वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड लगा हुआ है वो हमारा प्रीफिक्स है, और किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर कोई वर्ड लगा है वो सफिक्स है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे हमने बोल दिया कि जैसे यहां पे हमने एक वर्ड लिया ओमनी। अब अगर हमने ओमनी एक वर्ड लिया तो ओमनी देखते हैं कि ओमनी से मिल करके बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो ओमनी हमारा वर्ड पहले लगता है, इसका मतलब कि ओमनी हमारा प्रीफिक्स है कि सफिक्स है। ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि ओमनी हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। क्लियर है? इसके बाद में अगर हम बात करें सफिक्स की, तो सफिक्स जो होता है वो वर्ड के लास्ट में दिखता है। लास्ट में दिखता है तो जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे लॉजी, तो हमेशा आप देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स निकल के आते हैं, लेकिन लॉजी जो वर्ड होता है वो वर्ड के लास्ट में लगता है, आखिरी में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लॉजी जो है वो क्या है, सफिक्स है। होप आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स के। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट ओमनी। आज हम ओमनी की बात करेंगे। ओमनी का मतलब क्या होता है? तो ओमनी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑल। ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल। हिंदी में बोलते हैं सब। ओके, अब देखिए होता क्या है कि जैसे हमारा ओमनी है तो आपके दिमाग में तुरंत एक कार दिमाग में आती है, एक वैन है जिसका नाम ओमनी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पैसेंजर के लिए, मल्टीपर्पस काम के लिए है ना। तो वो ओमनी जो वर्ड है इसका मतलब कि सारी चीज़ों के लिए काम करेगा, वो ओमनी का मतलब होता है ऑल। इससे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड समझते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं, दैट इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी का मतलब आपको पता है कि ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है जो सभी जगह विद्यमान है, जो सभी जगह प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाता है तो आता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह व्याप्त है, जो सर्वव्यापी है। इसका मतलब वो क्या है, ओमनी प्रेजेंट है। यहां पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, PRESENT, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं तो देखिए हमारा ओमनी पोटेंट दिया है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ओमनी का मतलब होता है ऑल। ओके, ओमनी का मतलब ऑल, और पोटेंट का मतलब क्या होता है? पोटेंट का मतलब होता है पार, यानी शक्ति, है ना। तो जिसके पास में बहुत ज्यादा शक्ति है, सब शक्तियां उसी के पास में है। इसका मतलब अगर हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। इंग्लिश में एक वर्ड और आता है, दैट इज ऑलमाइटी। ठीक है, ऑलमाइटी निकल के आता है। इसके बाद में अगर हम इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि वन हु हैज ऑल पावर। वन हु हैज ऑल पावर, जिसके पास में सारी शक्तियां हैं, इसका मतलब वो क्या है, ओमनीपोटेंट है। क्लियर है? आगे आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब क्या होता है कि जो सब कुछ जानता है। ठीक है, जो सर्वज्ञानी है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी जो होता है, जो सब कुछ जानने वाला है, ओमनीसिएंट है। तो इसका मतलब होता है कि वन हु नोज एवरीथिंग। तो यहां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है वन हु नोज एवरीथिंग।
ओके, वन हु नोज एवरीथिंग। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस देखिए यहाँ पे ओमनी भी लगा है, वोरस भी लगा हुआ है। ओमनी एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ओमनी का मतलब होता है ऑल, वोरस का मतलब होता है दैट वर्ड इज रिलेटेड टू ईटिंग। कभी भी आपको अगर वोरस दिख जाए वर्ड में तो इसका मतलब वो वर्ड खाने से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे ओमनीवोरस जो दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है वन हु ईट्स एवरीथिंग। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाने वाला है वो हमारा क्या है, ओमनीवोरस। क्लियर है। अब देखिए यहां पे हमें वोरस देखने को मिला, तो वोरस से रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं उनको समझ लेते हैं। अब इसके बाद में देखिए अभी आपने देखा ओमनीवोरस और मैंने आपको बताया वोरस मींस रिलेटेड टू ईटिंग। वोरस यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है कि सफिक्स है, तो तुरंत आपको बता देना चाहिए कि ये वर्ड के लास्ट में लगा है, इसका मतलब ये क्या है, सफिक्स है। क्लियर है ना। आगे आते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है हर्बीवोरस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इट मींस दैट यू हैव टू कीप रिमेंबर इट। इज इट क्लियर। नाउ लेट्स सी, तो हर्बीवोरस दिया है और हर्बी आपको दिखता है तो हर्बल दिखना चाहिए, और हर्बल का मतलब होता है आयुर्वेदिक, है ना। तो यहाँ पे हर्बीवोरस है, तो हर्बीवोरस, वोरस का मतलब दैट वर्ड इज रिलेटेड टू ईटिंग। हर्बीवोरस का मतलब होता है वन हु ईट्स हर्ब्स। वन हु ईट्स हर्ब्स, जो हर्ब्स को खाने वाला होता है, पेड़ पत्तियों को खाने वाला होता है, साग सब्जियों को खाने वाला होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, शाकाहारी। ये तो बोलते हैं ना, तो हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी। नेक्स्ट आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, तो वोरस मींस रिलेटेड टू ईटिंग एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो कार्निवोरस जो होता है इसको हम बोलते हैं मांसाहारी। मांसाहारी। अब मांसाहारी क्या होता है, तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है वन हु ईट्स फ्लैश। वन हु ईट्स फ्लैश, जो फ्लैश को खाता है, मांस को खाता है, वो मांसाहारी होता है। यहाँ पे मैंने ओमनीवोरस बताया था जिसका मतलब होता है सर्वाहारी, यानी सब कुछ खाने वाला। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट आगे वर्ड देखते हैं। शाकाहारी देख लिया, सर्वाहारी देख लिया, मांसाहारी देख लिया। आपके दिमाग में एक वर्ड और आना चाहिए, दैट इज नरभक्षी। एक वर्ड आता है नरभक्षी। तो ये वर्ड आपने हिंदी में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या इंग्लिश इसकी आती है आपको, और आना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में चूंकि पूछ लिया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के स्टेटमेंट होगा वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो कि ह्यूमन फ्लैश खाता है। ठीक है, अब ह्यूमन फ्लैश को खाने वाला है नरभक्षी होता है, जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड में बोलते हैं कैनिबल। ठीक है, कैनिबल वर्ड आता है हमारा, तो कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। तो आज हमने एक बहुत ही ब्रीफ प्रैक्टिस करी, छोटी प्रैक्टिस करी, जिस पे हमने कुछ खाने से रिलेटेड वर्ड देखे, वोरस को समझा, ओमनी को समझा, प्रीफिक्स एंड सिफिक्स, सफिक्स आपको समझ में आए हैं। इस तरह से हम रूट वर्ड के बहुत सारे वर्ड्स लाएंगे। एक ऐसी ही हम 10 मिनट या 9 मिनट के कुछ वीडियोस रखेंगे, जिससे वोकैबुलरी आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में कुछ और नए कंटेंट के साथ में। जय हिंद।